तो दोस्तों अब चलते हैं उस ट्रांसफार्मर के तब्दीली वाले इशू पर दूसरा हिस्सा देखते हैं। उम्मीद है आपको पहला हिस्सा पसंद आया होगा और ये दूसरे हिस्से से आपको सारा मामला अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर इसको अप्लाई कीजिएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा। इसमें मीटर का भी उसका ट्रांसफार्मर का ऑप्शन नहीं है। उसके लिए दो ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो अननोन का है लास्ट पे, ये इसके अंदर शिकों के अंदर वो शिक नहीं है, या फिर आप अदर्स में जा सकते हैं। बेहतर यही है कि अदर्स में जाएं। अदर्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना जो बिल का रेफरेंस नंबर है, बिल के ऊपर देखेंगे तो इस तरह का रेफरेंस नंबर लिखा होता है, ये ठीक है जी। यहाँ पे ये फिगर चेंज भी होते हैं, ठीक है। ये कसूर मिसाल के तौर पे ये चलता है, ठीक है। ये आपके बिल के ऊपर लिखा हुआ है। कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा ज़रा। उसके बाद आपने अपना मीटर का नंबर लिखना है। ये भी आपको बिल के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा, ये मीटर का नंबर है जी, मिसाल के तौर पे। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, ये है जी फिदा हुसैन मिसाल के तौर पे। ये टोटल दोस्तों सिर्फ 5 से 10 मिनट का काम है। और उसके बाद आपने आराम से बैठ जाना है, कुछ नहीं करना आपने। ये शिकायत डाल के आपने बैठ जाना है। फिर जो कुछ करना है फिर वो वाबड़ा वालों ने करना है, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी भी बन जाएगी और उनकी जान को भी बन जाएगी। यहाँ पे आपने एड्रेस लिख देना है जी अपना, मिसाल सलीम टाउन है जी, और गली नंबर 2 है जी, जो भी लिखना है आपने, और कसूर शहर है मिसाल, ठीक है। आपका फ़ोन नंबर अगर आप दे देते हैं तो दे दें, ठीक है। अगर आपने नहीं देना तो ना भी दें, लेकिन दे दें तो बेहतर है। इससे बेहतर यह है कि आपसे वो रब्ता कर लेंगे। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दे दें आप, ठीक है। ये आपने ईमेल एड्रेस लिख दिया। यहाँ पे आपने अपनी शिकायत लिखनी है। शिकायत क्या है मैं आपको वही सादा लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि जी डी सर कि हमारा ट्रांसफार्मर कल से जला हुआ है, कल सुबह 9 बजे से जला हुआ है, और वापडा वाले उसको रिपेयर नहीं कर रहे और ना उसको बदल रहे हैं, बल्कि हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं। 15,000 या 20,000 रुपये मांगा जा रहा है, ठीक है। इसकी अगर मैं छोटी सी ना अंग्रेज़ी बना के, ये जो लिंक है मेरा इस वीडियो का, इसके नीचे जो तफसील लिखी होती है उसमें मैं डाल दूंगा, ताकि आप उसको बेशक कॉपी कर लें। क्योंकि सूरत हाल सबकी एक ही जैसी होती है कि जी ट्रांसफार्मर जल गया है और वापडा वाले पैसे ना मांग रहे हैं, हम पैसे दे नहीं रहे, तो वो हमें मतलब तंग कर रहे हैं। और कब से जला हुआ है ये, मतलब अगर तो घंटा 2 घंटे जले हुए तो फिर तो आप उसकी शिकायत करें, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ से आपको कॉल आती है कि नहीं जी, या कोई बंदा जो दरमियान में पढ़ते हैं, चौधरी बने होते हैं, एजेंट बने होते हैं, वो दरमियान में आपको पैगाम देते हैं, नहीं जी वो पैसे मांग रहे हैं जी, वो कह रहे हैं जी 15,000 रुपया लेके आए, तो इसको रिपेयर करवाते हैं, ये करवाते हैं। तो जब आपको कोई ऐसा पैसा पैगाम मिल जाए तो आपको बेशक आप किसी को ना भी बताएं, किसी आगे आने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से घर बैठें, अपना मोबाइल पकड़ें, उसमें से नेट खोलें और ये 4 लाइनें टाइप करके भेज दें, ठीक है। उसके बाद चुप करके देखें कि होता क्या है, तो इंशाल्लाह दौड़े लग जाएंगी। तो वो जो छोटी सी अंग्रेज़ी है वो मैं नीचे लिख के आपको यहाँ नीचे जो सेक्शन है नीचे डिटेल वाला, उसमें डाल दूंगा। उसको आप कॉपी करें और उसमें टाइम चेंज करें। मिसाल के तौर पे कल 9 बजे का जला हुआ है, परसों का जला हुआ है, ठीक है, और कितने पैसे मांग रहे हैं, ये डाल के आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ये यूं ही आप सबमिट करेंगे तो आपको एक यहाँ जवाब आ जाएगा, आपकी कंप्लेंट का एक नंबर असाइन हो जाएगा। उस नंबर को आपने महफूज कर लेना है और शाम को चेक कर लीजिएगा। अभी आपने अगर किया है, मतलब सुबह 8 बजे अगर आपने ये शिकायत की है, तो आप शाम को 4-5 बजे देखेंगे तो वहाँ पे आपको लाहौर से जवाब आ चुका होगा कि हमने एक्सचेंज को बोल दिया है और आपका नया ट्रांसफार्मर कल 8 बजे लग जाएगा। और वो पाबंद करते हैं उनको कि आपने कल 8 बजे ट्रांसफार्मर लगा के हमें लाहौर बताना है कि हमने ट्रांसफार्मर नया लगा दिया है, ठीक है। तो आपने फिर बैठ के एंजॉय करना है, बस देखना है कि वापडा वालों की बनती क्या है। तो उम्मीद है कि ये एक दफ़ा करेंगे ना
तो आइंदा आपको आपके इलाके को कोई बंदा तंग नहीं करेगा। वो सिर्फ इतना ही कहेंगे, अच्छा यार वो इस इलाके की पहले शिकायत भी आई सी, ध्यान ना फटाफट बदलो इनू। ठीक है, तो ये है शिकायत का तरीका। अल्लाह हाफिज। जी तो नाज़रीन, आपने देख लिया, मेरे दोस्तों आपने देख लिया। इससे होगा क्या, ये जो ही कंप्लेंट आपकी आपकी जाएगी तो आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपकी शिकायत नंबर फ़लाँ फ़लाँ नंबर है उसका, और वो दर्ज हो गई है। और उसी दिन ये शिकायत आपके इलाके के जो एक्सीन है या जो लाइन सुपरिटेंडेंट है उनके दफ्तर को मौसूल हो जाएगी कि फ़लाँ इलाके का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, वो इमीडिएट आप ठीक करवाएं। तो आपको 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। जितनी देर में आप ट्रांसफार्मर रिपेयर करवाते थे ना, उससे शायद आधे वक्त में, बल्कि चौथाई वक्त में आपका नया ट्रांसफार्मर लश-पश करता हुआ, ठीक है, वही लेस्को के एहलकार जो कहते थे हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, वही ट्रांसफार्मर दफ्तर से बरामद भी होगा और आपके घर के करीब जो जहाँ पे ट्रांसफार्मर लगना था वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगेगा भी। बल्कि मैं आपको अगर अपने ये कि बीती सुनाऊँ तो एक वक्त था कि वहाँ कसूर में यहीं पे ट्रांसफार्मर वाकई नहीं था, लेकिन रातों रात लाहौर से ट्रांसफार्मर आया था और उसकी रिपोर्ट भी दस्ती आ रही थी कि अच्छा जी वहाँ से चल पड़ा है जी, बिल्कुल जी, और ये आ गया जी, ये आ गया जी, ये आ गया। सुबह 8 बजे वो कसूर पहुँचा हुआ था और मेरे सामने वो लगा, मैं उसकी गवाही देता हूँ। तो गुस्सा मुझे बड़ा आया हुआ था क्योंकि वापडा वाले बहुत बिगड़े हुए थे। 2-3 दफ़ा इन्होंने ट्रांसफार्मर रिपेयर करवा लिया था, तो मैं देखता रहा, मैंने कहा चलो जो भी करते हैं करने दें। लेकिन जब देखा कि यार दूसरी तीसरी दफ़ा जब ये जला ट्रांसफार्मर, तो तकरीबन कह लें आप कि 2 दिन गुजर गए और मैंने उसकी शिकायत की कोशिश की। तो मुझे लाइन सुपरिटेंडेंट कहता है जी अलीम साहब आप जो है ना वो तावन नहीं कर रहे, आपका मोहल्ले वाले तावन नहीं कर रहे, अगर तावन करें तो हम उसको रिपेयर करवा लेते हैं। तो मैंने कहा जी तावन किस चीज़ का, आपने इसको बदलना है? कहता जी वो ट्रांसफार्मर ही नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। असर के टाइम पे कंप्लेंट की और सुबह 8 बजे नया ट्रांसफार्मर आके, बल्कि उससे बड़ी ताकत का, शायद 100 kVA का था, तो नया जो आया वो 200 kVA का आ गया। ओवरलोड था एरिया उस वजह से। तो मैं हंसते हंसते ना वहाँ से गुजरा, तो वो लगा रहे थे, गर्मी के दिन थे। तो मैंने मोहल्ले वालों से कहा, मैंने कहा इनको आज पानी भी नहीं पूछना, ये जो वापडा वाले लगा रहे हैं ना ट्रांसफार्मर, इनको पानी भी नहीं पूछना, ये अपनी ड्यूटी पे हैं, इनको अपनी ड्यूटी करने दें ताकि इनको अकल आए। तो माशाल्लाह वो एक जो उनका सुपरवाइज़र था, वो लंबी लंबी दाढ़ी थी, माशाल्लाह दीनदार आदमी था। तो उसको किसी ने बता दिया इशारा करके मेरी तरफ, ऐ बंदा है जिन्हें शिकायत की थी। अब वो मुझे सुना रहा है ना, मैं ऐसे ही कैजुअल ड्रेस में वहाँ खड़ा हुआ देख रहा था। तो सुना रहा है, हमें जी कौन शिकायत करते हैं जी, हम हराम है जी, हमने किसी से पैसा लिया हुआ आज तक यहाँ पे, तो लोग ज्यादती करते हैं हमारे साथ। तो मैं दिल ही दिल में हंस रहा था। मैंने कहा बच्चे अब तुझे ये लगाना पड़ना है ना, और तू लगाएगा और मुफ्त में लगा के जाएगा, और तुझे यहाँ से किसी ने पानी भी नहीं पूछना। तो कहने का मकसद ये है कि हमें हमारे भाई होते हैं ये लोग, लेकिन जिस तरह के सिविल के मामला ख़राब हुए हुए हैं, आपको पता ही है करप्शन जिस तरीके से होती है। लेकिन इस मामले में तो बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है। आपके दाएं बाएं आए दिन ये तमाशे लगते हैं, और ख़ास तौर पे इस सीज़न में, गर्मी के सीज़न में आए दिन ट्रांसफार्मर जलते हैं, और ये लोग रिपेयर करवा के अपनी जान बचाते हैं, शोकाज़ नोटिस से बचते हैं, प्लस उससे आपकी चमड़ी भी उधेड़ते हैं। और वो जो मोहल्ले में दाएं बाएं दुकानें बनी होती हैं रिपेयर वाली, उनकी अलग रिज़्क लगा हुआ है। हलाल है हराम है मुझे इससे गरज नहीं है, लेकिन वो आपकी जेब से 200-300 रुपया निकलवाते हैं हर घर से। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रा शेयर करें लोगों के साथ, फैलाएं पूरे पाकिस्तान में। और मेरी ये ख्वाहिश होगी, ये मेरी ये दिल ख्वाहिश होगी कि इस गर्मियों में किसी जगह भी ट्रांसफार्मर जलता है तो वो रिपेयर ना हो। आप लोग शिकायत करें इसकी, और वो बर वक्त तरीके से नया आके लगे।
और अगर रिपेयर होके भी आना है या लगना है, रिपेयर हुआ पड़ा है, वापड़ा वालों के पास होता नहीं है वैसे, लेकिन रिपेयर होके भी अगर लगता है तो वो मुफ्त में लगे आपका। आपका 100-200 रुपया जो है वो जो भत्ता आपसे लिया जाता है वो आप क्यों दें? तो ये एक सोशल इशू है। हमें बुराई के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, जिहाद करना चाहिए। ये उसी की एक किस्म है, उसी की एक मिसाल है। मैं इस तरीके से आपको और भी मिसालें दे सकता हूँ बेशुमार अमूर में, जहाँ पे हम गुजारा करने का बात करके या समझौता कर लेते हैं। इन चीज़ों को छोड़ के हमें चाहिए कि हम अपने हक़ के लिए लड़ें और जिसका जो काम है उसको करने दें, उसको मजबूर करें कि वो अपना काम करे। असूलन तो उसको करना चाहिए, पता भी है उसको कि मेरा ये काम है, मेरी ये ड्यूटी है, मैंने ये करनी है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा तो वो आपकी कमज़ोरी, आपकी लाइल्मी, आपकी नाअहली की वजह से नहीं कर रहा, और बल्कि उल्टा आप पे वो सवारी करता है, आप पे चढ़ाई करता है और आपसे पैसे भी निकलवाता है और अपनी नौकरी बचाने के साथ साथ कमाई का ज़रिया भी बनाता है वो। कम से कम ये जो मसला है ट्रांसफार्मर वाला, वो हल हो जाना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली है और आपने किसी जगह पे इसका इस्तेमाल किया है इस तरीके का, तो उसकी फीडबैक भी मुझे इसी वीडियो के नीचे जो मैसेज हैं वहाँ पे मैसेज लिखें, ताकि दूसरे लोगों को भी हौसला हो और अंदाज़ा हो कि ये मजाक नहीं है, ये सच है और ये होता है। और अगर आपका कोई सवाल है इस बारे में तो मैं उसके लिए भी हाज़िर हूँ, मैं आपकी मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। आप मुझसे रब्ता करें, नीचे कमेंट्स छोड़ें, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूँगा। तो बाकी मेरा चैनल नया है, चूँकि इसमें आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पहले भी कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर भी करें और घंटी के बटन को भी दबाएँ। तो इस तरीके से आपको जो नई नई वीडियोज़ हैं आने वाले वक्त में वो भी बर वक्त मिलती रहेंगी और हम मिलजुल कर एक दूसरे के साथ ताउन करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।